किसी ने खूब कहा है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हीं को होती है सफलता, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल समाधान स्टडी आईक्यू पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि समाधान स्टडी आईक्यू पर डेली के करंट अफेयर्स अपलोड किए जा रहे हैं और साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी अपलोड की जा रही है जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल साबित होगी। सो फ्रेंड्स, आज है 8 जनवरी 2022 और 8 जनवरी 2022 में जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे मैंने सभी इस वीडियो में डाला है, जिसे कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या समाधान के टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है कि निम्न में से किसके द्वारा भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक अतुल केशप को US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक अतुल केशप को US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आइए जान लेते हैं। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक अतुल केशप को US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे निशा देसाई बिस्वाल की जगह लेंगे। अतुल केशप का कार्यकाल 5 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे हाल ही में कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो दीपक कुमार और अजय कुमार, ये दोनों को ही कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, देखिए क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में दीपक कुमार और अजय चौधरी को नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व दीपक कुमार RBI के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नेतृत्व कर रहे थे और इसके साथ ही अजय चौधरी पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक थे। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात आ रही है फ्रेंड्स, तो चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है और भारत की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स कब हुई है? 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार ये इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय है मुंबई। गवर्नर है शक्तिकांत दास और राष्ट्रीयकरण अगर पूछे जाए 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। वर्तमान RBI का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। आगे क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में बाघ और ताड़ के तेल शामिल है। पहले फ्रेंड्स शेर को शामिल किया जाता था, लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो उसके कारण से भारतीय रिजर्व के प्रतीक चिन्ह बाघ और पशु अगर पूछा जाए तो बाघ को शामिल किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। भारत में बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। अगर ये पूछा जाएगा कि बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ओमिश्योर नाम के एक RT-PCR को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है ICMR। ठीक है, ICMR ने ओमिश्योर नाम से एक RT-PCR को मंजूरी दे दी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में ओमिश्योर नाम के RT-PCR को मंजूरी दे दी है। इस किट के उपयोग से ओमिक्रॉन के कोविड-19 वेरिएंट का पता लगाया जा सकता है।
आगे क्या है कि इस किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स द्वारा किया गया है, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे क्या है कि इस किट को अमेरिका बेस्ट थर्मो फिशर द्वारा डिज़ाइन किया गया है और विकसित किया गया है। जितने भी फैक्ट्स मैंने बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में चर्चा में रहा त्रिकोणमाली तेल टैंक फार्म किन दो देशों से संबंधित है? तो ये किस दो देशों से संबंधित है फ्रेंड्स? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका से त्रिकोणमाली तेल टैंक संबंधित है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आइए डिस्कस कर लेते हैं कि त्रिकोणमाली तेल टैंक फार्म भारत और श्रीलंका से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे क्या है कि इसके विकास के लिए श्रीलंका ने भारत के साथ सौदा भी किया है। ठीक है, और भी बहुत सारे युद्ध अभ्यास है फ्रेंड्स, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि सिम्बेक्स है भारत और सिंगापुर के बीच। सिलिनेक्स की बात की जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति भी भारत और श्रीलंका के बीच ही हुई है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच हुई है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच हुई है। वरुण भारत और फ्रांस के बीच हुई है। शक्ति ये भी भारत और फ्रांस के बीच हुई है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। और हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच। जितने भी मैंने युद्ध अभ्यास बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 5, आइए देख लेते हैं। भारत के स्थायी प्रतिनिधि का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवादी विरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। तो इसका आंसर है टी.एस. त्रिमूर्ति। टी.एस. त्रिमूर्ति को स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवादी विरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। आगे कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स से देख लेते हैं। टी.एस. मूर्ति को 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। इन्होंने इस पद पर सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है। पहले कौन इस पद पर नियुक्त थे? उनका नाम था सैयद अकबरुद्दीन और फिलहाल में वर्तमान में टी.एस. मूर्ति इस पद पर ग्रहण है। तो आगे क्या है इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। इसके पूर्व में भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव इस पद पर नियुक्त हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाल ही में कौन से फल में कोरोना वायरस पाया गया? इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये वाले क्वेश्चन। तो हाल ही में ड्रैगन फ्रूट में कोरोना वायरस पाया गया। इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं क्या है। चीन के ड्रैगन फ्रूट में कोरोना वायरस पाया गया है और ये ड्रैगन फ्रूट वियतनाम से आए हैं फ्रेंड्स। पूछा जाएगा कि ये ड्रैगन फ्रूट कहाँ से आए हैं, तो वियतनाम से आए हैं। ड्रैगन फ्रूट में कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद चीन ने वियतनाम से ड्रैगन फ्रूट के आयात पर कब तक प्रतिबंध लगा दिया है फ्रेंड्स? 26 जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिया है ड्रैगन फ्रूट का वियतनाम से। ठीक है फ्रेंड्स, एक सूचना देना चाहूँगी कि इसका जो करंट अफेयर जितने भी मैंने मैं करवाती हूँ रोज़, उसका टेस्ट रोज़ सुबह 8 बजे समाधान के टेलीग्राम ग्रुप पे होता है। आप सभी PDF को डाउनलोड करें और उसको बारीकी से पढ़ें और सुबह 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप पे इसका टेस्ट लगाएं। आपको अपने टेस्ट में बहुत फ़र्क दिखेगा, आपको अपनी पढ़ाई में बहुत फ़र्क दिखेगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ज़रूर कनेक्ट करके जुड़ जाएं। आगे जब चाइना की बात आ रही है फ्रेंड्स, तो चलिए चाइना के बारे में भी जान लेते हैं। तो चाइना की राजधानी है शंघाई, इसके राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री है ली कचियांग। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखा जाए तो चीन जो है तीसरे स्थान पर आता है और जनसंख्या के दृष्टिकोण में देखा जाए तो चीन प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या है कि एशिया में
विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी चीन है। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश भी चीन है फ्रेंड्स। चीन से लगी सबसे लंबी सीमा वाला राज्य है लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर था, अब लद्दाख हो चुका है। भारत और चीन सीमा के बीच की रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है, जिसका स्थापना 1914 को हुई है। चीन के खिलाफ भारत की भूमि सीमा पर कौन सा सुरक्षा बल तैनात रहता है? वो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस और विशेष सीमा बल। भारत चीन ने एक घातक युद्ध भी लड़ा है फ्रेंड्स। वो कब लड़ा है? 1962 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। हाल ही में उड़ीसा के किस जिले को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा जिला है वो? गंजाम है वो जिला। तो गंजाम उड़ीसा का वह जिला है जो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जान लेते हैं क्या है। उड़ीसा के तटीय जिला गंजाम को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। गंजाम में उपलब्धि हासिल करने वाला उड़ीसा का यह पहला जिला है। ठीक है, ये उड़ीसा का पहला जिला है जो बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या है कि चलिए फ्रेंड्स, जब उड़ीसा की बात आ रही है तो उड़ीसा के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं क्या है। उड़ीसा का गठन 26 जनवरी 1950 को हुई है। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। इसकी राजभाषा देखी जाए तो इसकी राजभाषा है उड़िया। राजकीय भाषा है उड़िया, यहाँ राजकीय भाषा होगा। राजकीय भाषा है उड़िया। भारत के पूर्वी तट पर स्थित यह एक राज्य है। उड़ीसा जो है पूर्वी तट के स्थित एक राज्य है। यह उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व के पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, वर्तमान में देखी जाए इसकी मुख्यमंत्री का क्या नाम है तो नवीन पटनायक, और राज्यपाल है गणेशी लाल। राज्यसभा सीट यहाँ पर है 10, लोकसभा सीट है 20 और विधानसभा सीट है 147। आगे क्या है कि जगन्नाथपुरी मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है फ्रेंड्स, याद रखें। उड़ीसा के शीर्ष 5 राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं? चिलिका वन्य जीव अभयारण्य, कोटगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, नंदकानन जूलॉजिकल पार्क, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। उड़ीसा के प्रसिद्ध मंदिर भी कौन कौन से हैं? जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और उड़ीसा का जैन मंदिर। आगे क्या है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? एस मुरलीधर। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताए हैं। ठीक है, एक और सूचना फ्रेंड्स देना चाहूँगी कि रोज़ मैं जो भी करंट अफेयर्स करवाती हूँ उसके लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ जो पहले वीडियो की रिवीजन होती है, पहले वीडियो की कुछ क्वेश्चंस होती हैं। उस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे आपका पिछला जितना भी वीडियो है उसका रिवीजन होते चले जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8, कर्नाटक राज्य का पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है मंगलौर। मंगलौर में पहला LNG टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्या है कि कर्नाटक राज्य का पहला LNG टर्मिनल मंगलौर में स्थापित किया जाएगा। यह भारत का छठा LNG टर्मिनल है। यह सिंगापुर की सहायता से स्थापित किया जाएगा। पूछा जाएगा कि किस देश की सहायता से स्थापित किया जाएगा, तो सिंगापुर की सहायता से यह स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला LNG टर्मिनल नागपुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाएगा कि भारत का पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है तो नागपुर महाराष्ट्र में। जब कर्नाटक की बात आ रही है फ्रेंड्स तो चलिए कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। क्या है,
कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई। राजधानी है इसकी राजधानी है इसके बेंगलुरु। गवर्नर वर्तमान में है थावरचंद गहलोत। राजभाषा है कन्नड़। राज्यसभा सीट देखी जाए तो 12 है। लोकसभा सीट 28 है। विधानसभा सीट है 75 और विधान परिषद सीट है 75 और विधानसभा सीट है 224। इम्पॉर्टेंट है। आगे क्या है कि कर्नाटक का नवीनतम जिला है विजयनगर। कर्नाटक में आयोजित होने वाला भैंसा दौड़ को क्या नाम से जाना जाता है? कंबाला। कर्नाटक के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं डिस्कस कर लेते हैं। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। आगे क्या है कि कर्नाटक के महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन से हैं। कावेनी वन्यजीव अभयारण्य, डंडेली वन्यजीव अभयारण्य, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य और रगनथिट्टू वन्यजीव अभयारण्य। इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर है एमी बर्नस्मिथ। एमी बर्नस्मिथ परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि क्या है। कैप्टन एमी बर्नस्ट अमेरिकी नौसेना का इतिहास में किसी परमाणु वाहक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है। तो फ्रेंड्स, जब परमाणु वाहक, बहुत सारे ऐसे भी एजेंसियां हैं जो बहुत सारे देश से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, उससे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है, जिसे क्या कहा जाता है? नासा कहा जाता है। जापान की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी को जाक्सा कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रॉसकॉस्मोस। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी है CNSA और पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी है सुपार्को। ये जितने भी एजेंसी मैंने बताए सारे इंपॉर्टेंट हैं और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के सबसे अंतिम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है कि 5 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का थीम क्या रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसका थीम का क्या नाम है। दीर्घकालीन भविष्य के लिए विज्ञान और तकनीक का एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या रखा है? दीर्घकालीन भविष्य के लिए विज्ञान और तकनीक का एकीकृत दृष्टिकोण। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं कि देख लेते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अगर बोला जाएगा तो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। ये जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज करते हैं ये दोनों क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय दिवस और विश्व विज्ञान दिवस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी, और विश्व विज्ञान दिवस बोला जाए तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का थीम क्या है? अभी मैंने तुरंत बताया कि दीर्घकालीन भविष्य के लिए विज्ञान और तकनीक का एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडल है, कौन कौन से हैं आइए जान लेते हैं। रक्षा मंत्रालय है राजनाथ सिंह, सहकारिता मंत्रालय है अमित शाह, सड़क और परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, विदेश मंत्री है S जयशंकर, शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, कोयला मंत्री है प्रहलाद जोशी, जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, युवा और खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, तो ये वीडियो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज आपको बताए हैं सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है 8 जनवरी 2022 की। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्वेश्चन आज का क्या है आपका होमवर्क में।
किस देश ने कोविड-19 की नए वेरिएंट IHU की खोज की है? इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लिख के कि इसका आंसर क्या होगा। इसको कल वाले वीडियो में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो कल वाले क्वेश्चन जो मैंने पूछे थे उसके आंसर क्या है, चलिए क्या है कि कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण ध्रुव की अकेले यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर है कैप्टन हरप्रीत चंडी। ठीक है फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको करंट अफेयर्स का वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे कि मुझे अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने में मोटिवेशन मिलेगी। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो का जिससे कि सब इस वीडियो का फ़ायदा सभी उठा पाएँ। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स का डोज। मैं डेली करंट आप सभी के लिए ऐसे ही लाती रहूँगी और साथ ही साथ फ्री PDF भी प्रोवाइड करूँगी जिससे कि आप अच्छे से पढ़ पाएँ। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन का चिन्ह होता है, उसे ज़रूर क्लिक करें जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को पूरा देखने के लिए फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा धन्यवाद। तो कल मिलते हैं नए जोश और उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।